वेलकम टू एल्पाइन एजुकेटर। आज हम पेपर सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर से 51 क्वेश्चन नंबर से ये पेपर कब हुआ था? 12/2/2019 को पेपर हुआ था और 2018 का पेपर है, ठीक। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक। फोर्थ वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ फोर्थ वर्ष में, और चौथे वर्ष में कितना हुआ था? 6,000 रुपये, ठीक। और फिफ्थ ईयर में कितना हुआ? 6,750। तो एक साल का है, एक साल का डिफरेंस है ना। एक साल का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है एक साल में? एक साल में कितने बढ़ा ये बताओ आप? 7,050 बचा, बढ़ा ना। 7,050 बढ़ा, किस पे बढ़ा यार? ये 6,000 पे इंटू 100। ये कोई दिक्कत? देखो इससे ये कर जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 25 3 75, कितना आएगा? 12.5%। ये क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगा ना। इस रेट में बढ़ेगा। अगर कोई धन चौथे वर्ष इतना है और अगर इस रेट पे लगाएंगे हम तो 5 वर्ष इतना हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इतना हो जाएगा, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। 10 - 6 - 4 -2 भाग्य 1 - 2, ठीक। देखो यार, इसको करना हमें सॉल्व। पहले ब्रैकेट अब यहाँ से लिखना स्टार्ट मत कर देना। क्यों? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्यों? इससे टाइम बचेगा ना। जितना कम लिखोगे उतना टाइम बचेगा। देखो यार, 2 में 1 का भाग 2 आएगा, 2 - 2 0, तो 0 आ गया। माइनस 4 में से 2 गया 2, -4, कितना? 8 आंसर, ठीक बात। 54 क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। क्यों? मैंने आपको क्या बोला था, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में सारे में करा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो में। 55 क्वेश्चन नंबर है। ए तथा सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ई मिलकर किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। ए प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में, ठीक। सी प्लस ई कितने दिन में? 80 दिन में। और ए प्लस ई 160 दिन में। देखो यार, यहाँ क्या निकाले? एलसीएम। अब देखो पिछली वीडियो में हुआ क्या था? ये टोटल वर्क था। टोटल वर्क ठीक है, टोटल वर्क में एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन लिटरली अगर तुम बोलोगे एलसीएम है तो एलसीएम लिटरली एलसीएम नहीं है ये, लेकिन क्या है? एलसीएम निकालते हैं हम। लिटरली एलसीएम मतलब समझ रहे हो? टोटल वर्क में ऐसा संख्या कोई भी लिख सकता हूँ, कोई भी जो इससे और इससे बाहर चला जाए। मैं क्या लिखता हूँ? 16 3 48। कैसे? 16 3 48 होता है ना, मतलब 160 3 480 हो जाएगा। तो इसमें भाग जाए, इसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 480। ये इसका एलसीएम तो होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ वो 96 960 भी लिखता हूँ ना, 960 भी लिखता हूँ तो भी टोटल वर्क है ये, ठीक। लेकिन अगर तुम बोलोगे ये एलसीएम ही लेते हैं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि लिटरली एलसीएम तो नहीं होता ये, लेकिन एलसीएम मान लेते हैं हम। तो टोटल वर्क होता क्या है? टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क, ठीक। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12। देखो ए और सी ने एक काम किया 120 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा? 120/48, कितना? 3 12 × 4 4, ठीक है। सी और ई 80 दिन में पूरा काम करते हैं और एक दिन का काम 480/80, तो 8 6 48, ठीक। और ए और ई 160 दिन में टोटल वर्क पूरा काम करते हैं, तो एक कार्य कितने एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 16 3 48 है। और टोटल वर्क कितना है इसका? 13। 6 4 10 3 13, ठीक। अब देखो ए 2 बार है, सी 2 बार है, ई 2 बार है, ठीक। इनका जो टोटल एफिशिएंसी आ गई ना, तो 13 आ गई। अब जो टोटल क्या है इनका बताओ? टोटल एफिशिएंसी कितनी इसकी? 13 है। किसकी? ए प्लस सी प्लस ई की, मतलब 2A 2C और 2A की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 13 है। और A प्लस C प्लस E 13/2,
ये क्या है, एक दिन में इतना काम करते हैं, इतना काम कितने दिन में करेंगे, 480 में इसका भाग दे देंगे एक दिन में, ठीक। 480/13 इंटू यहाँ 2 लिख दूँगा पहला, और ये ए बी सी है और डी है नहीं इसमें, तो ये कहाँ जाता है, सॉरी ए बी सी है ना, ए है इसमें, बी नहीं इसमें, बी ही नहीं है, सी कहाँ जाता है, सॉरी ए है, बी इसमें है नहीं, सी और डी है, तो डी कहाँ जाता है, ए के साथ जाता है, तो क्या आएगा 480/13 इंटू 2, 96 0/13, क्या ए सी और ई टोटल वर्क इतने दिन में कर लेंगे, है ना, एक दिन में। हाँ, तो ए सी और ई टोटल वर्क इतने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक। एक स्थान एक से चलना प्रारंभ करता है तथा बी पर 12 घंटे में पहुंचता है, टोटल टाइम ए से जाता हो बी तक, टोटल टाइम 12 आवर्स, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लेट मैं मान लो यार, लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली, कितनी x मान ली, कुल दूरी का 1/5, कुल दूरी ये है का 1/5, का 1/5 कितने में 6 km/h, ये इसकी चाल है, ठीक। और अब रिमेनिंग कितनी होगी, टोटल हमने x मान ली, x में से ये घटाओ कितना आएगा 4x/5, इसकी स्पीड कितनी है 8 km/h ना, 8 km/h, ठीक। अब क्या है टोटल समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो समय टोटल समय कितना है, समय बराबर दूरी कितना है x/5/4 प्लस 4x/5 समय बराबर दूरी बटे चाल, चार कितनी 8, ठीक। 12x/6 बने 30, यहाँ गुणा होगा ना, ये 30 प्लस यहाँ गुणा होगा ना 4x/5 इंटू 8, अब मैं क्या करता हूँ 4 दूनी 8 कर लेता हूँ, ठीक। देखो यार 12 इक्वल टू x/30 प्लस x/10, अब एलसीएम निकालना है, यहाँ 3 का गुणा करूँगा, यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। देखो यार 12 इक्वल टू 3 और 1 4x/30, देखो इसका गुणा यहाँ कर रहा हूँ, 12 क्या 36, 360, 4x का मान कितना आएगा 360, और x का मान कितना आएगा 4 9 36, 9 90 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया ना। x का मान हमने x मान था कि टोटल डिस्टेंस माना है, टोटल डिस्टेंस x है, तो x का मान कितना आ गया 90 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ये होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57, बोर्ड मास का क्वेश्चन है फिर से, 12 सही 3/4 भाग्या 14/3 का, ठीक। 8 माइनस 1/5 प्लस 4 माइनस 2 भाग्या 1/4, ठीक। सॉरी 2 माइनस 1/2, ठीक। देखो नया क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। ये दे रखा क्वेश्चन, ये क्या बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, ठीक है। अब देखो यार सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, पहले बोर्ड मास रूल लगता है इसमें, बोर्ड मास BODMAS, ये ऑफ होता है क्या, ऑफ मतलब ऑफ इंग्लिश में और का हिंदी में, ठीक। सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट होता है, ये करना है सबसे पहले, उसको ऑफ करना है, ये वाला करना है, ये वाला। अब इसका का मतलब होता तो इनटू है, का इक्वल टू इनटू होता है, लेकिन इसको किससे पहले करते हैं, डिवाइड से पहले करते हैं, ठीक। ध्यान रखना इस बात को। चलो लिख देता हूँ अब ये, ठीक है। मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, 8 × 40 माइनस 1 39/5 प्लस 4 माइनस ये देखो 4 माइनस 2 इंटू 2, कैसे भाग को मैंने गुणा कर दिया और इसको ऊपर ले गया, कैसे यहाँ भी देख लो यार, 2 भागे 1/2 होना था, 1/2 होना था ना, 2/1/2 होना था। अब इसके ए है, बी तो है नहीं इसमें, सी और डी है, तो डी कहाँ जाता है, एक के साथ जाता है, 2 × 2 हो जाएगा, कितना 4, तो वही तो है 4 यहाँ पे,
2 दूनी 4, ठीक। अब देखो इससे कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब 39/5 आया, ये तो हटा दो, ठीक। अब ये 14/3 का मतलब गुणा होता है, इसको सॉल्व करें, इसको रहने देंगे, आ गया 13 3 39। ये कितना आएगा भाग 13 चौको 52 और 13 कम 13 और 5 18/5। कोई दिक्कत नहीं। अगर 22 चौको 88 और 3 91, 91/4, तो क्या आएगा 91/4। अब फिर यहाँ पे क्या, इसको इंटू बदल दो, इसको इंटू में और इसको उल्टा कर दो, 5/182 दूनी, क्योंकि 2 एकम 2 और 9 2 18, ठीक। दूनी कितना है 5/8 आंसर, है ना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक पेपर में देख लिया मैंने। नंबर 58 है, क्या है कि ए बी से, ए क्या है बी से 20% का, 20 है ना, 20 को 100 मान लो, इसको 80 मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो किसका मान निकालना है, इसको ये काम करना ना, क्योंकि मान निकालना तो इसको मैं 10 और 8 भी मान सकता हूँ ना, क्योंकि क्या होता है 10 का 80% तो 8 ही होगा यार, है ना, 8 ही होगा ना। तो पहले 10 है, अब 8 हो गया, ठीक। मान निकाल 2b माइनस ए बटे ए, है ना। तो a कितना है, b कितना है 10, 20 लिख दूँ, 2 × 10 20 माइनस 1 8 बटे a कितना है 8, 12/8 कितना होता है बताओ, 4 दिन 8 4 के 12, 3/2, ठीक। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बता रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक। 12 व्यक्ति एक कार्य को आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति समान कार्यों को 6 दिन में पूरे करें। 12 व्यक्ति, देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर मैंने आपको कराया था, उसमें क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन एक टाइप ये भी बनता है किसमें, टाइम वर्क में, ये एक टाइप बनता है, ठीक। 12 व्यक्ति, 12 मैन 9 दिन में ना, 9 डे में, 9 डे में कितना काम, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधा काम, आधा वर्क, है ना, ठीक। कितने व्यक्ति समान कार्य, कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में, 6 दिन में समान कार्य, यानी संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य बीच में से क्या ब्रैकेट में से संपूर्ण कार्य लो, यानी एक वर्क, ठीक। अब क्या होता है इसमें, लगता क्या है, देखो नया कॉन्सेप्ट थोड़ा, जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ाई नहीं अभी तक बेसिक से, उसको थोड़ा दे लो। क्या होता है m1 इंटू d1 अपॉन w1 बराबर m2, ये m2 मानेंगे, m1 है m2 है, ठीक। d2 है इंटू d2 अपॉन w2, ठीक। ये होता है। और देखो ये क्या w2 है, ये w1 है, इसको यहाँ गुणा करेंगे, उसको यहाँ गुणा, कैसे मैं करूँगा, m1 कितना है 12, d1 कितना है, d1 मान लो, d2 को मान लो कितना है 9 बट्टे w1 कितना है 1/2 बराबर कितना, m2 कितना है x इंटू d2 कितना है 6/1। देखो b तो है सी डी है, यहाँ सबसे ऊपर जाएगा ना, ये सबसे ऊपर जाएगा, 12 9 108, 108 दूनी 216 बराबर x इंटू 6, तो x का मान कितना आएगा 6 3 18 6 6 36, 6 3 18 6 6 36। x निकालना क्या था हमें, हाँ कितने आदमी, 36 आदमी क्या कर लेंगे, जो पूरा काम हो उसको 6 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक। चलो 60 वाला देखो यार, मैं तो अच्छे से करा रखा है, ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। P अनुपात Q क्या दे रखा है 5:6 और R अनुपात Q कितना दे रखा है 25:9, ठीक। और निकालने के P अनुपात R, Q कॉमन है ना इसमें, Q कॉमन है तो Q यहाँ पे बराबर है नहीं,
बराबर कर दो पी क्यू पी 5:6, ठीक। और क्यू के नीचे क्यू लिख दो, 9 है ना क्यू का मान। और बचा क्या आर का मान क्या है बताओ 25। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बताओ, यहाँ इसको मैं 18 बनाता हूँ, 6 3 18, यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। इसको मैं 18 बनाता हूँ, 2 को गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का करूँगा। कितना आएगा पी क्यू और आर कितना आएगा 5 दिया 15, 6 दिया 18 और हाँ और 25 दूनी 50। आर है, ये निकालना था पी और आर का अनुपात में, पी और आर के ये है पी 15:50, 5 या 15 और 5 संख्या 50, 3:10। ठीक, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है 4 3 2, 4:3:2 है, ठीक। और इसका परिमाप कितना देगा, परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप कितना दे रखा है 63। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर परिमाप, ये भुजा और ये भुजा, इनको जोड़ दो। जोड़ दो, ये इसकी मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है। मैं 4x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ। तो 4 3 7 और 2 9x मान कितना दे रखा है पेरीमीटर 63, x बराबर 7, x बराबर 7 है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी ये 7 को 28, यानी 4x का मान कितना आएगा 4 × 7। चलो उतारो इसको। दो संख्याओं 16 तथा 20 का HCF कितना है 20। HCF अनुपात एलसीएम निकालना है ना। देखो यार HCF के तो हाईएस्ट होना चाहिए, लिख देता हूँ 16 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। और 20 2 × 2 × 5, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, ये दोनों है, ये कॉमन है। और कॉमन है कोई नहीं है, तो HCF क्या आएगा 2 3 4, ठीक। एलसीएम क्या है, एलसीएम इसको तो एक बार लेना ही लेना है, 2 × 2, जो बचे हुए इनको सबको ले लो, इंटू 2 × 2 × 5, 5 × 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। तो एलसीएम कितना आएगा 80, यानी 4/80 इक्वल टू 1/20, 1:20 है ना। चलो बता रहे C4। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक। माना अंकित मूल्य की MRP कितना माना, अंकित मूल्य कितना x मान लिया मैंने, ठीक। क्रय मूल्य से मैं CP मान लिया मैंने, CP x मान लिया मैंने, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताओ, इससे 60% अधिक है। तो x का ये लिख दो, यहीं पे लिख दो, x का 160%, ये क्या MRP हो जाएगी यार, है ना। तो 16x/10, कोई दिक्कत नहीं। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है ना वो इसको, तो छूट क्या होगा, देखो इसको लाभ और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो x यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है, x का 120% है ना, बेचना चाहता तो छूट प्रतिशत क्या है, देखो यार हाँ, ये ऐसे क्या SP हो जाएगा, SP कितने बेचेगा वो 12x/10, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या MRP है 16x/10, ये क्या है SP हो गई इसकी
मतलब इसने क्या किया, 20% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने की छूट देगा वो इस पर, देखो अब x का इस पर छूट देगा ना वो इसको 16x/10 माना वो y% की छूट देता है। इतने में छोड़ दे, कितने में बचेगा वो, इतने में 12x/10। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 4 चको 16, कितना आएगा 400 माइनस 4y = 300। तो 300 माइनस कितना, 400 माइनस 300 कितना आएगा 200, सॉरी 100। तो 4y = 100, y = 25%। मतलब क्या करेगा, 25% की छोड़ देगा वो इस पे MRP पे, और कितने बेचेगा बताओ, कितने परसेंट का छूट, इतने परसेंट छूट देगी, नहीं 25% छूट देगा। अरे क्या होता है, MRP दे रखा है इसने ये, ठीक, सॉरी CP दे, मान लिया हमने इतना, वो क्या बोल रहा है CP से कितना ज़्यादा MRP, 160 बढ़ा दिया उसने, ठीक। अब क्या करेगा वो, उसको तो चाहिए लाभ चाहिए ना, तो लाभ किस पे होता है, CP पे होता है, उसको लाभ चाहिए इस पे, इसको लाभ चाहिए CP पे कितने का, इतने का, ठीक, इतने का चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि कितने पर इसमें छूट दी ना, उसने छूट दी, कितने की देगा वो, ये मानो उसने y% की छूट दी, तो 16x/10 इंटू 100 माइनस y / 100, किसका, ये क्या है SP, अरे SP होगा ना, अब ये भी SP है और ये भी SP है, तो SP बराबर SP। तो ये सॉल्व करके 25% आ गया। उतारो इसको। 66 वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा 66, 65 DI वाला क्वेश्चन कर रहा दूंगा। मतलब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। शंकु का आयतन कितना होता है, क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। शंकु होता क्या है, ऐसा होता है ना भाई, ये पाई r²h, यानी पाई r², तो इसका आ गया क्या, क्षेत्रफल, इसमें h भी जोड़ दिया उन्होंने, गुणा कर दिया, और कितना होता है, ये तो किसका होता है, अगर ऐसा होता है, देखो ये होता है अगर ऐसा, ये क्या बेलन था, बेलन था ना, तो ये बेलन था भाई साहब, बेलन था, तो इसका क्षेत्रफल क्या था, पाई r² × h, ठीक। लेकिन शंकु अगर इसमें से क्या क्या है, हमने बीच ये चीज़ें हमने छोड़ दी, कौन सी, ये वाली, और ये मैंने ऐसा बनाया, देखो ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, इसको हमने क्या किया, काट दिया ना, तो काट दिया मतलब ये कितना चला गया, तो 1/3 बच जाता है, 1/3 बच जाता है, ठीक। इसका 1/3 ये बच जाता है, तो ये क्या जाता है, शंकु हो जाता है। अब आओ, लंबाई यानी h दे रखी है, इसमें लंबाई क्या h ही तो होगी, h कितनी दे रखी है हमारे पास 24, और निकालने क्या है, 3 से निकालनी है। देखो यार, आयतन कितने दे रखा है इसमें, 12/32 दे रखा है आयतन, 1/3 पाई यानी 22/7, 22/7 पाई r, 1/3 पाई r² कितना निकालना है, इंटू h कितना है 24। देखो हाँ, मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये 11 दूनी 22 है, देखो 1 और 3 4, 2 और 2 4। मतलब अगर हमने विषम संख्याएं जोड़ी, इसका कुछ एडिशन आया, और हमने सम संख्या जोड़ी, इसका कुछ एडिशन आया, ठीक। अब क्या करना है, जो विषम सम संख्या है इसमें से विषम संख्या को घटा दो, अगर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 11 का रूल है, तो जाएगा इसमें, फिर क्यों, इसमें 0 आ गया ना, 4 में से 4 गया 0, 11 दूनी 22, 11 कम 11, इसको हटा दो, 11 कम 11 कितना बचा 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 112, ठीक, बराबर 1/3 इंटू 2 से फिर काट देता हूँ इसको, 2 से कटेगा क्या ना, 5 और 6, कितना आएगा 1/3 इंटू 1/7 इंटू r² इंटू 24, यह गुणा होगा 12,
4 से 4 छके 24, 4 कम 4 चको 16, ठीक। 1/3 5 बटे 7, इसको गुणा ऊपर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। 14 इक्वल टू 1/3, कितना हो रहा है यार, ये नीचे जाएगा ना, ठीक है। 7 21 होगा ना, 1/21 इंटू आर स्क्वायर इंटू 6 भी है भी चल रहा, तो 6 को क्या करता हूँ मैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक। इससे फिर काट देता हूँ, 2 7 14 और 7 इंटू 7 आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर बराबर 7 है ना। चलो ये रेडियस आ गया ना, आर बराबर 17। इसको क्वेश्चन नंबर 72 देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ये दे रखी, देखो यार, तो जो कमरे में सबसे लंबी छत रख सकते हैं हम कैसे, डायगोनली रख सकते हैं ना, डायगोनली रख सकते हैं। तो इस डायगोनल जो घनाभ का डायगोनल क्या होता है, यानी घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो बस आंसर निकाल लो। लंबाई कितनी दे रखी है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस बी कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर 144 है, प्लस एच का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है 225, ठीक। निकालो यार इसको, 5 4 9 और 6 15, 9 और 6 15, 4 2 6, 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3 3 3 3 3 3 और 3 6, 625 है नहीं, किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 25 है कि 6 स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, जो इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कमरा होगा उसमें जो सबसे लंबी वाली छत रखेंगे वो 25 क्या मीटर की हो सकती है, ठीक। चलो उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 73 है, 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल निश्चित दूरी को 14 घंटे में और 84 किलोमीटर पर घंटे गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय है। समय बराबर, मैं एक आपको पूरी डिस्टेंस निकाल देता हूँ पहले ना। डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 48 इंटू 14 है, ठीक। और कितने, 84 किलोमीटर पर घंटे की गति से इस समान दूरी को, इस दूरी को, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, यानी दूरी बटे चाल कितनी है, 84, 14 है ना, 14 5 17, 14 छके 84, तो 8 छके 48, 8 आर में चल रहा है। 74 है, रमेश 75 वस्तुओं को इतने में खरीदता है, विक्रय महल्ले पर बेचता है। देखो यार 75 खरीदता है ना, और क्या होता है उसको हानि होती है। हानि कब होती है, जब सीपी बड़ा होता है। सीपी 75 वस्तुओं का सीपी माइनस 75 वस्तुओं का एसपी बराबर कितना है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी। देखो ना मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मेरा 5 वस्तु है मेरे पास, मैं इनको 6 रुपये में बेचता हूँ, और 7 वस्तुएं हैं मेरे पास, इनको 2 रुपये में। हम इसमें कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या वस्तुओं की संख्या अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर 5 वस्तुओं को 2 रुपये में बेचता और 6 वस्तुओं को 5 वस्तुओं को मैं 6 रुपये में बेचता और 5 वस्तुओं को मैं 2 रुपये में बेचता, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ मुझे हानि हो रही थी ना, इसमें मुझे हानि हो रही थी, ठीक। लेकिन कब, जब हमारे पास क्या वस्तु समान है, तभी मैंने क्या किया, 75, अगर मैंने खरीदी 75 है तो बेचूंगा 75, और इसने ये दे रखा है, इसने कंडीशन दे रखी है। अब 75 वस्तुओं को सीपी कितने दे रखा है उसने, 80 10 800 माइनस 75 एसपी इक्वल टू 5 एसपी। ये इधर आएगा ना, ये इधर जाएगा, कोई बात नहीं। 80 एसपी इक्वल टू 10 8,800 है, ठीक। तो एसपी है ना ये, तो एसपी बराबर 10 8 1 2 बटे 80, 8 कम 8 8 16 8 में 40, 125 क्या
8 एकम 8, कितना बचा 2, हाँ 8 तिया 24, 24 24 और कितना बचा 4, 8 पंजे, हाँ ठीक है 135 आएगा ना, 135 आएगा क्या। मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का, क्योंकि 80 वस्तु का विक्रय मूल्य तो ये था, तो एक वस्तु का ये बटे 80, उतारो उसको। 75 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है इस सेशन का। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, ताकि तुम्हें क्या हो जाए, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस मिल जाए ना। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। देखिए MRP मान ली X, MRP लिख दो ना यहाँ पे, इसमें छूट दे रहा है ना, वो छूट दे रहा हूँ मतलब 75% लिख दूँ, ये SP हो जाएगा ना इसका, इतने बेचेगा वो अब, ठीक है। इसके बराबर किससे दे रहे हैं, देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, 40% इतने बेचेगा तो 40% लाभ कमाए। लाभ किस पे होता है, CP पे होता है, CP का लाभ 140%, ठीक। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, देखो यार, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो निकालना है। देखो 5 दूनी 10, 5 8 40 है ना, 15 पंजे 75, MRP अपॉन CP इक्वल टू 28/15। देखो यार MRP अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना अधिक है क्रय मूल्य से, 15 25 13 है क्या ज़्यादा, 13 है ना ज़्यादा, किससे CP से, इंटू 100% में निकालने के लिए 100 का गुणा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये दे रखा इसने 13 दूनी 26 बट्टे 3, 3 8 24, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 6 18, 6 चलता रहेगा है ना, 6 7 कर दो उसको, 86.67, ठीक। ये क्या हो गया, अब मैंने आपको कितने 2 या 3 क्वेश्चन DI के छोड़ चुके हैं, बाकी मैं कितना करा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन इस पेपर में इस वीडियो में हो जाएंगे आपके, ठीक है कवर, ठीक है। ये पेपर कब हुआ था, 12/2/2019 को, ठीक है, उतारो इसको।